नमस्कार आप सभी को। आज मैं अंड जनन के बारे में बताऊंगा। पिछले चैप्टर में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको बताया था। इस बार अंड जनन, अंडे की जो बनने का प्रोसेस होता है, अंडाणु के बनने का प्रोसेस होता है, उसे हम अंड जनन कहते हैं। मादा जंतुओं के जो अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं मादाओं में। तो अंडाशय को जो स्तृत करने वाली जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसकी जो जनन कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर अंड में यानी अंडाणु में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को अंडजनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 से 4 बने थे, इसमें एक ही बनेगा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है, यानी वो हैप्लॉइड होते हैं। अंडजनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, ताकि आने वाले जनन काल में परिपक्व अंडाणु तैयार हो सके। यानी एक अगर अंडाणु बन गया है तो उसके तुरंत बाद दूसरा अंडाणु बनने का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, ताकि दोबारा जो है मैच्योर अंडाणु तैयार हो सके। अंडजनन, जिस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 प्रोसेस थे, उसी प्रकार इसमें भी 3 प्रोसेस होते हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी संख्या में वृद्धि होना, वृद्धि मतलब आकार में वृद्धि होना, परिपक्वन मतलब मैच्योर हो जाना। पहले ये गुणन प्रावस्था। गुणन में क्या होता है, देखिए, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो उसकी जो सेल्स होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है और संख्या में वृद्धि कर लेती है। जब भी संख्या में वृद्धि की बात है तो उसे हम जो है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि कर लेती है। इनको हम प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। और ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स है, फिर आगे फर्दर डिवीज़न कर कर जो नई सेल्स बनाती है, उन्हें हम ऊगोनियन सेल्स कहते हैं। अब वृद्धि प्रावस्था। ऊगोनियल सेल्स जो होती है वो पोषक पदार्थों को एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है। अब जो पोषक पदार्थ यहाँ पर जो है वो है यॉक और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो पोषक पदार्थ जो इन फर्दर जो अंडाणु है उसके मैच्योरेशन में आवश्यक होगा या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसकी आवश्यकता होगी, वो एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है। तो जैसे ही ये एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है, तो ये जो प्राइमरी जो ऊगोनियल सेल है, उनमें से केवल एक जो है आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। जो एक जो बड़ी है वही है, उसे हम प्राइमरी oocyte कहेंगे। पर जो बाकी जो सेल्स है, यानी 3 जो बची हुई सेल है, वो फॉलिकल सेल्स के रूप में इसके चारों ओर एकत्रित रहेगी या उपस्थित रहेगी। वो आकार में नहीं बढ़ेगी, केवल एक ही प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होती है। अब बात करें परिपक्वन प्रावस्था की, तो परिपक्वन प्रावस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन और दूसरा है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड है सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। अब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है। ये जो डिवीजन होता है वो अंड रोपण के समय होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन के समय होता है। इसमें ये जो विभाजन है, इसे हम जो है अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है विभाजन के दौरान या विभाजन के पश्चात जो मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है, यानी 46 के 23 हो जाएंगे, 2n के n हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप जो गुणसूत्र है 2 बराबर समूह बढ़ जाता है और 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इनमें से एक कोशिका जो है वो छोटी रहती है, जबकि दूसरी कोशिका आकार में बराबर या बड़ी रहती है, प्राइमरी oocyte के समान। जो बड़ी कोशिका है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी कोशिका है उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि ये फर्स्ट डिवीज़न के दौरान बनी है, तो उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे या फर्स्ट पोलोसाइट कहेंगे।
अब बात करें द्वितीय परिपक्व विभाजन में। इसमें ये जो विभाजन होता है वो अंडाणु के अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद होता है। इस समय तक जब तक अंडवाहिनी नहीं पहुंचती ये विभाजन नहीं होता। जब तक शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता विभाजन नहीं होता है। यानी ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। यह विभाजन समसूत्री प्रकार का होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें पहले से ही जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो चुकी है जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के दौरान। अब क्या होता है कि इसमें जब ये विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन की तरह होने के कारण इनमें जो कोशिकाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, हैप्लॉइडी बनेगी। अब जो विभाजन होता है जिसके कारण सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक छोटी कोशिकाओं का एक कोशिका और बन जाती है जिसे हम सेकंड पोलर बॉडी भी कहते हैं। इसी प्रकार जो पोलर बॉडी है जो पहले बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी उसमें फिर फर्दर डिवीज़न होता है और वो 2 पोलर बॉडीज़ का निर्माण कर लेती है। ये भी हैप्लॉइड होती है। तो इस प्रकार टोटल 3 पोलर बॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। यानी एक डिवीज़न में एक oogoonial सेल, एक ओवम और 3 पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिनकी संख्या जो होती है वो टोटल 4 होती है परंतु एक जो होती है वो मैच्योर ओवम होता है और 3 पोलर बॉडीज़ होती है। मैच्योर ओवम जो है फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसमें जो प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो, जैसा मैंने अभी बताया कि भाई कभी कभार ही जो है ये डिवीज़न होता है परंतु उसके पश्चात ये डिवीज़न होता है। कई बार ये डिवीज़न नहीं होता है, न होने के कारण ये ध्रुव कोशिकाएं जो कोशिकाएं हैं पोलर सेल्स है वो कई बार नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगली बार फिर हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।